नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बीच नवनीत राणा को अब हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नवनीत राणा ने अपने खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दूं, साथ ही मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि नवनीत राणा पर जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब आपको यह भी बता दूं कि नवनीत राणा ने जो हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने का ऐलान किया था, उसको लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दो धाराएं लगाई गई हैं, जहां 153A और 353 की ये दोनों धाराएं नवनीत राणा पर लगाई गई हैं। आपको बता दूं, बड़ी खबर, जहां नवनीत राणा को उनकी याचिका दायर करने पर अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नवनीत राणा ने एक हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने का ऐलान किया, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई, अब उन पर राजद्रोह का भी केस लगाया गया और फिर उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब आगे क्या? देखिए, आज जो हाईकोर्ट में हुआ वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका इस चीज़ की लगाई गई थी कि जितने भी जो एफआईआर्स हैं, सब कुछ है, ये जो पूरा केस है, इसको क्वैश किया जाए ताकि वो छूट सके, पूरा मसला ही जो है वो। लेकिन हाईकोर्ट ने न सिर्फ उनकी याचिका को खारिज किया, बल्कि उनको फटकार भी लगा दी। फटकार किस बात के लिए? उनसे कहा गया कि भाई आप क्यों हनुमान चालीसा के लिए आपने मातोश्री को चुना, आप इस तरह का काम, आप क्यों आपने इस तरह की घोषणा की। फिर हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप एक सांसद हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारी है और उसमें जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली हो उसको उतनी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। खैर, हाईकोर्ट का आदेश है तो वो तो मानना ही पड़ेगा और याचिका इनकी जो है रद्द कर दी गई। लेकिन एक और खबर इसमें आ रही है कि लोकसभा सचिवालय ने उनकी चिट्ठी को संज्ञान में लिया है और 24 घंटे के अंदर उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब कई लेवल पे इस केस को देखा जा रहा है, उस पर निर्णय होना बाकी है, सब कुछ है। डॉक्टर साहब, एक सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि नवनीत राणा ने जो लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने कई बातें बोली हैं कि उन पर जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको टॉयलेट यूज़ नहीं टॉयलेट यूज़ नहीं करने दिया जा रहा। इसके साथ ही पानी का ग्लास तक उनको पुलिस वालों का ग्लास नहीं दिया गया। तो ये किस तरह की अब राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है? देखिए, ये तो खुली बात है कि जज साहब ने कह दिया कि जिसके पास जितनी शक्ति है, जितना पावर है, उतनी ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उद्धव ठाकरे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा संचालित वहाँ की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो अघाड़ी सरकार के अंदर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा? आपने तो कह दिया कि भाई हनुमान चालीसा जो है आप सड़क पे पढ़ने का आपने प्लान क्यों बनाया था। अब दिक्कत ये है कि ये सारी चीज़ें अब इस बात की ओर संकेत हो रहा है कि भाई हाईकोर्ट ने ये एक तरह से कह दिया कि अगर आप हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ोगे तो वो जो धाराएं लगाई गई हैं वो सही है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने का मुद्दा ही इतना बड़ा हो गया है कि नवनीत राणा पर अब राजद्रोह का केस लगा दिया गया? यही तो हाईकोर्ट से सवाल है कि आप अगर हनुमान चालीसा अगर कहीं भी पढ़ें, वो क्या दो समुदाय के बीच हिंसा भड़काने, भावना भड़काने का काम हो जाएगा? अब हाईकोर्ट कह रही है तो अब उस पर क्या कहा जाए? क्या आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर राजद्रोह का केस लग जाएगा? कोई जज साहब को तो इन टोटलिटी पूरे केस को देखना और समझना चाहिए। आपने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी में मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है कि ये जो एफआईआर दायर की गई है उसमें बताया गया कि ये जो राजद्रोह का काम और जो चीज़ें हुई उसमें टाइम बताया जा रहा है कि 5:15 से 6 बजे के बीच में आपने वो काम किया जिससे राजद्रोह और पता नहीं कौन कौन सा काम जो है ये। अब हकीकत क्या है? पुलिस तो
उससे पहले से ही उनके घर में मौजूद थी। 5 बजे तो उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में, और ये सब कुछ दुनिया के सामने, टेलीविजन कैमरे के सामने ये सब कुछ हो रहा था। मतलब सरकार की तरफ से जो वहाँ पे जो पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है, जो टाइमिंग बताया जा रहा है, वो टाइमिंग ये है कि आपने 5:15 से 6 बजे के बीच में अपने सारे वो काम किए जिसके आधार पे आपको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। आप पे राजद्रोह का भी केस लग रहा है, 153A भी लगा दिया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। दिक्कत ये है कि ये सब काम पुलिस कस्टडी में हो रहा, पुलिस उनके घर में बहुत पहले से घुसी हुई थी। तो ये जो विरोधाभास है, ये शायद जज साहब के आंखों के सामने नहीं आया हो, या फिर हो सकता है कि जज साहब ने किसी और चीज़ को ध्यान में रखकर ये फैसला किया हो। लेकिन हकीकत यही है कि एक महिला सांसद, उसके साथ जो हिरासत में और जेल के अंदर जो बर्ताव हो रहा है, वो बर्ताव अशोभनीय है, शर्मनाक है। अब अगर वो कह रही हैं कि हमें जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसमें SC ST का कानून भी लगेगा। अब तो वो खुली, अब जब ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई में तो आपको दोनों साइड अपने अपने हिसाब से वो चीज़ों को बनाएगा, बिगाड़ेगा और अपनी दलील रखेगा अपने आप को मजबूत पेश करने के लिए। आप पानी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे भाई? आप उनको बाथरूम यूज़ करने नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? ये तो नॉर्मल सी एक कटसी है। आप किसी सांसद को इस तरीके से आप वैसे भी नहीं रख सकते। और ये जो पूरा मसला है, जो गिरफ्तारी है, ये अलग है। जमानत की सुनवाई में हमारी टिप्पणी का असर ना हो। अब ये हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है पावर के साथ जिम्मेदारी भी। भाई पावर के साथ किसके पास पावर है? पावर तो उसके पास है जो जिसने पुलिस भेज करके घर से एक आदमी को इसलिए निकाल लिया क्योंकि उसने सिर्फ ये ऐलान किया था कि वो मातोश्री के बाहर जाकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, जो उन्होंने कभी किया नहीं, जो जुर्म इनसे हुआ नहीं, उसमें आप पकड़ के लेके जाते हैं। साथ ही हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि दूसरी FIR पर याचिका दायर करने से पहले 72 घंटे से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। अब ये 72 घंटे, अब ये किस तरीके का चीज़ है? ये सारी चीज़ें आँख के सामने। ये देखिए, हिंदुस्तान और ख़ास करके महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है, वो महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे काला अध्याय है। इस तरीके से मुख्यमंत्री, जिस तरीके से अघाड़ी सरकार वहाँ पे बर्ताव कर रही है, ये जनता के बीच में ये अच्छे संकेत नहीं जा रहे हैं। लोग नाराज़ हैं। आप देखिए, आप ये, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि भाई हम, अब ये बताइए कि कोई प्रवक्ता ये कहे कि हम 20 फुट जमीन के नीचे तुमको गाड़ देंगे। हाईकोर्ट को समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो भी तो एक सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये भी थी कि जिस वक्त नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया, सुबह से उन्होंने पहले ही एक दिन पहले ये इस बात का ऐलान किया था कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। फिर शिवसैनिकों ने उनके घर की बिल्डिंग के बाहर तोड़फोड़ मचाई। क्या तब मुंबई पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? अब देखिए, वो कह रही हैं कि जानवरों से भी बदतर हमें ट्रीट किया जा रहा है। अब ये तो राजनीति करने का कोई तरीका नहीं है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिव सैनिक वो झुकेंगे नहीं। भाई जनता के सामने तो सबको झुकना पड़ता है, चाहे वो शिव सैनिक हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो। डेमोक्रेसी में जनता के सामने, संविधान के सामने सबको झुकना पड़ता है। आज आपके पास सत्ता है, आप आज इस तरह से चीज़ों को आप कर रहे हो, लेकिन कल सत्ता नहीं रहेगी। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगे क्या होगा। इसी तरीके से आपने देखा किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को इसी तरह से आपने गिरफ्तार किया था। क्या हुआ उसमें? आपको जो है पूरा का पूरा आप जितने लोग उसमें शामिल थे सब अभी जेल के अंदर हैं। तो ये समय का पहिया है, हमेशा एक जैसा बिल्कुल नहीं चलता है। जो कुछ हो रहा है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वो अच्छा नहीं है।
जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद अब इतना ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि पहले इस मामले में नवनीत राणा की गिरफ्तारी की गई, उन पर 2 धाराओं के तहत 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई, 153A और 353 के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही राजद्रोह का मामला उन पर लगाया गया है। इसके अलावा जेल में उनके साथ जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरह के हालात अब महाराष्ट्र में बन रहे हैं, उसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगने की भी मांग उठाई जा रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।